तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंडी होती है। हमारे यहाँ पे कंडी को सोल्टा बोला जाता है। तो यहाँ पे बारिश पे डिपेंड होते हैं, जो खेत बारिश पे निर्भर होते हैं। वहाँ पे लिया है सरसों, निकाल लिया है इस खेत से, और इसमें हो रखा है बहुत सारा घास। और जो सरसनी जान माना कुकरला चुला चकू कटल घास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शोभा रावत और आप देख रहे हो उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 9:30 बजे से स्टार्ट। आज जा रही हूँ मैं घास के लिए, हरा घास के लिए। जो सरसों होता है, घरिया होता है, इसे गढ़वाल में घरिया बोला जाता है। तो अभी जा रही हूँ मैं सरसों के खेत में। वहाँ पे घास, छोटे छोटे घास होते हैं, तो घास के लिए जा रही, हरे घास के लिए जा रही हूँ मैं। और अभी पहुँच गई मैं आधे रास्ते में। तो आधे रास्ते में यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और साथ में ले जा रही हूँ कंडी, क्योंकि मैं कंडी में ही घास लेके आऊँगी। यहाँ पे जो काम किया जाता है ज़्यादातर कंडी में किया जाता है। घास वगैरह हो गया, सरसों हो गया, और छोटा मोटा लकड़ी वगैरह होगी, सारे कंडी में यहाँ पे किया जाता है। तो अभी पहुंच गई मैं यहाँ पे। तो ये हमारा भैरवनाथ का मंदिर है, ये हमारे गांव का मंदिर है। यहाँ पे हमारे इष्ट देव भैरवनाथ जी रहते हैं, जंगली भैरव रहते हैं। और यहाँ पे है करौंजी, इसे करौंजी बोलते हैं, हमारी गढ़वाली में इसे घोड़ी बोलते हैं, घोड़ी का पेड़। तो ये कांटा होता है, इसकी लकड़ी भी काम आती है, और लकड़ी काम आती है। और दूसरे में जैसे बाड़ वगैरह करते हैं या कहीं पे हमने कुछ बो रखा है, तो उसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा करने के लिए, गायों से, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए इसकी बाड़ की जाती है। तो ये इस काम आता है। और ये है लालटेन घास, लालटेन झाड़। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो ये लालटेन झाड़ है, ये कुछ काम का नहीं होता है। तो आपको जो धार में, जो टॉप में दिख रहा होगा, पीले पीले खेत दिख रहे होंगे, तो वहीं जा रही हूँ मैं घास के लिए। और ये है बेलपत्री का पेड़, जो शिव भगवान पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक तो शिवरात्रि में चढ़ाया जाता है, और दूसरे चढ़ाए जाते हैं सावन के महीने, जब 5 सोमवार आते हैं या 4 सोमवार जब भी आते हैं सावन का महीना, तो ये बेलपत्र चढ़ाया जाता है। हमारे गांव में बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हैं। बेलपत्र का भी जूस बनाया जाता है, और जो बेलपत्र का जूस होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने कई बार बेलपत्र का जूस पिया हुआ है। तो अभी मैं फटाफट से चलती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ के हैं वो खेत में पहुंच चुके हैं और मैं अभी धीरे धीरे चल रही हूँ। क्योंकि तो नीचे पे दादाजी भी बैठे हुए हैं। दादाजी आ रहे होंगे पैठानी से, या पैठानी जा रहे होंगे, तो उनसे भी हम बात करते हैं। तो दे लिया। अच्छा, अब कख जा रहे तुम? तुम मिली। अच्छा, पैठानी जाना तुम? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तुम घास से जाने में ये कहा ये ते घरिया में। हाँ, तो खुन ले। अच्छा, कौन तुम हो? का बोल ग्वाड़। अच्छा हाँ, अच्छा, नो क्या बोल तुम हो? शोभा पर। हाँ हाँ, अम्मी क्या बोलता तू? दादा। ठीक घड़ी गाने जाने। हाँ, आता हूँ, मोबाइल फटाफट घास ले आए ना। ओ, तो अभी जो हमें दादाजी मिले वो हैं सिलोड़ी गांव के, और ये बहुत दूर से आए हैं। नंगे, हमेशा नंगे पैर रहते हैं ये, मतलब पता नहीं कितने सालों से इन्होंने अभी तक पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने हैं। तो ये इनकी आस्था है, भगवान के प्रति एक आस्था है कि हमेशा नंगे पैर रहना है। इतने गाँव का भ्रमण करते हैं, इतने गाँव में जाते हैं, तो हमेशा नंगे पैर रहते हैं, कभी भी चप्पल नहीं पहनते। तो ये पैठानी गांव है। अभी यहाँ पे नवरात्रि चले हैं। आप देख होंगे जो नीचे हरे हरे खेत है, इनमें हो रखे हैं गेहूँ, और जो ऊपर पीले पीले खेत दिख रहे होंगे उनमें हो रखा है सरसों, घरिया, जिसे हम गढ़वाली में घरिया बोलते हैं। तो आजकल घरिया की फसल, जो सरसों की फसल है, वो पक चुकी है, और लोग अब पकी हुई फसल को निकालने लगे हैं। अभी फसल को अभी सुबह के टाइम पे अभी निकालने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि शाम को होता है नवरात्रि, शाम को देवता नाचता है, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं शाम के अराउंड 3 बजे से। तो अभी लोग फटाफट से सुबह अपना सारा काम निपटा लेते हैं, और फिर शाम को जाते हैं कौथिक देखने, जिसे हम कौथिक बोलते हैं। तो कौथिक देखने जाते हैं। और फिर ये है इधर का व्यू।
और जहाँ पे मैं अभी आ रही हूँ उसे हम लट्टू थोल बोलते हैं। लट्टू थोल में लाटू हमारा देवता है, तो लाटू थोल बोलते हैं इसको। तो आपको जो सामने स्कूल दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने 6 से 8 तक पढ़ा है। और पहले ये 6 से 8 तक थी, अब हाई स्कूल बन गई थी। फिर हाई स्कूल के बाद फिर से हाई स्कूल टूट चुकी है, क्योंकि तो पहुँच गई फाइनली मैं लट्टू थोल। और ये है मेरी दरांती जिससे मैं घास काटूंगी थे। पर अब घास अब लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम पहले हम घास के लिए नहीं आते थे, पहले हम यहाँ पे गाय चराने आ रखे थे। ये हमारा गौचर था जहाँ पे हम गाय गुई चराते थे, बट अब ये यहाँ पे बंद कर दिया है। और ये है हमारा लाटू देवता का मंदिर। तो यहाँ पे है हमारा भोलेनाथ का मंदिर, शिव मंदिर है। तो जब यहाँ पे खुदाई की गई थी तो यहाँ पे शेषनाग और चक्र टाइप के और शिवलिंग निकला था, इसीलिए यहाँ पे महादेव के मंदिर की स्थापना की गई। इसे हम भवनु मोर बोलते हैं। और कहा जाता है कि जब शिव भगवान ऊपर शिवालय जा रहे थे तो यहाँ पे एक दिन का उन्होंने विश्राम किया था। और ये मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है, पर अभी मैं जा नहीं सकती उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी चाची और पुफू आ गई है। ये भी घास के लिए, बुआ, हाँ पुफू बुआ, ये घास के लिए, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं घास के लिए। तुम घरे जा रही की घास ही ना ना पिछनवा पिछनवा। ए चे के बार जा ये खरबे। तो यहाँ पे है हमारा नहर, और ये नहर सिंचाई के लिए होता है। जो नीचे खेत देख रहे होंगे, नीचे गेहूँ हो रखे थे पैठानी गांव में, तो यही नहर का पानी जाता है वहाँ पे। अभी इन्होंने नहर का पानी दूसरी साइड को शिफ्ट करा हुआ है। तो अभी यहाँ पे नहर का पानी नहीं है, नहर में कम पानी है, क्योंकि इन्होंने पानी दूसरी साइड शिफ्ट करा है। आजकल बारिश हो रही है तो नहर के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे इस खेत से घरिया निकाल लिया है, सरसों निकाल लिया है इस खेत से, और इसमें हो रखा है बहुत सारा घास। और जो ये हरा हरा घास दिख रहा होगा, हम इसी को निकालेंगे और अपनी कड़नी भर करके इस घास को फिर गाय के लिए चारे के काम आएगा। अब बोलो। मार्यो चोमाले उमा मार्यो चोमालेर सर्यासनी जान माना बानो काल्यो माना बानो काल्यो घुगुती घुरैनी मा मेरा मेटकी ऋतु एनी मेरी माझी बड़ी बड़ी किन कुखुड़ी कालंग माझी कुखुड़ी कालंग बोलेरो जलमा माझी बोलेरो जलमा बाळमा कलाई बुती लेखल चरोला मेरो दिलो भाङ करी गावडा देरुल मेरो दिलो भाङ करी गावडा देरुल। तो हमने फाइनली ये घास निकाल लिया है। इस घास को बोला जाता है कूर, गढ़वाली में से कूर बोला जाता है, और हिंदी में से घास बोल सकते हैं तो बडियाला, हाँ कूर बडियाला, कूर या बडियाला कुछ भी बोल सकते हैं इसको। लग रहा है इस पर नीले नीले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबने अपना अपना घास बना लिया है, थोड़ा थोड़ा बना लिया है, थोड़ा घास और निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे हम घर के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, क्योंकि बारिश पड़ी तो बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा हरा घास हो रखा है। आजकल घास की कोई कमी नहीं है, तो हम फटाफट से घास निकाल करके फिर जाएंगे घर के लिए। तो यहाँ पे पुफू भी आ गई है, पुफू भी देख रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंडी होती है। हमारे यहाँ पे कंडी को सोल्टा बोला जाता है। ये कहीं देखो जरा, दाथोलेन की धौर है। तो यहाँ पे पुफू पोज बनाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी हो रखी है। अब काट लो तुम घास।
खाली तो ये है हमारे सरसों के खेत और यहाँ पे दीदी निकाली है सरसों। तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने निकाल लिया है। इस बार वैसे सरसों की फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल छोटा छोटा हो रखा है। अगर टाइम पे बारिश होती तो शायद सरसों की फसल अच्छी हो सकती थी, घरिया की फसल अच्छी हो सकती थी। और जो नीचे खेत है उनमें तो नहरों का पानी गया, तो उस बार गेहूं की फसल अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे नहरों का पानी जाता है। और जहाँ पे बारिश पे डिपेंड होते हैं, जो खेत बारिश पे निर्भर होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो इस गांव में हो रहे हैं नवरात्रे और आप यहाँ पे देख रहे होंगे पैठानी गांव में रोड पहुँचने वाली है। और उसके नीचे जो नदी देख रहे होंगे ये है हमारी पिंडा नदी। और उसके सामने से जो रोड जा रही है वो जा रही है कुमाऊँ के लिए। ग्वालदम हो गया और अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जगहों के लिए ये रोड जा रही है। और देवाल हो गया, ये सारी रोड इसी रोड से इस कुमाऊँ साइड जाते हैं। और कुमाऊँ यहाँ से पास पड़ता है। तो थोड़ा सा हम कुमाऊँ के टच में हैं। तो हमारी भाषा में हमारी थोड़ा जो रीति रिवाजें होती हैं, त्यौहार वगैरह होते हैं, उसमें कुमाऊँ टच देखने को आपको मिलेगा। और जो हमारी थोड़ा सा टोन क्वालिटी होती है तो उसमें भी थोड़ा सा कुमाऊँ का टच मिलता है। इसीलिए मिलता है क्योंकि हम कुमाऊँ के पास में हैं। तो अब मैं फटाफट से घास बना लेती हूँ क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। मेरी बेटी अभी सो रही है तो वो 1 घंटे में मुझे घास बना के घर पहुँचना है। तो फाइनली मेरा घास बन चुका है और अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ। तो इतना ही मैं घास लेके जाऊंगी। लोग इसके ऊपर से भी रखते हैं घास, पर मैं इतना ही घास लेके जा रही हूँ। और इस कांटे को बोलते हैं किलमुड़ी। हमारे गढ़वाल में से किलमुड़ी बोला जाता है, किलमुड़ी का झाड़, किलमुड़ी के कांटे। तो इस तरीके से हम कंडी में घास रखते हैं। और जो इधर से रस्सी बांधी हुई है इसके ऊपर जब घास रखते हैं तो इसको साइड से बांधते हैं। पर अभी मैं कंडी भर के घास लेके जा रही हूँ। और जो लोग आएंगे वो अभी इसके ऊपर जो रस्सी है, रस्सी बांध करके फिर ऊपर से भी घास रखेंगे। पर मैं इतना ही लेके जा रही हूँ। तो ये रहा हमारे भोलेनाथ का मंदिर और साथ ही यहाँ पे एक माता का मंदिर भी है। और मैं दिखाऊंगी नहर का पानी कहाँ जा रहा है। इसको यहाँ पे से डिवाइड करा हुआ है और नहर का पानी यहाँ से कर रखा है नीचे शिफ्ट। तो यहाँ से ऊपर है मंदिर जाने की सीढ़ी। जय भोलेनाथ, जय परमपिता परमेश्वर। थकान लगने की वजह से मुझे लगी है प्यास और अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो मैं पानी लेके नहीं आ रही हूँ। अब घर जाऊँगी फिर पीऊँगी गर्म पानी। तो जो ये चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे, ये जंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। हम गायों के साथ यहीं आते थे और पूरी छुट्टियाँ यहीं काटते थे। जून की छुट्टियाँ हो गया, दिसंबर की छुट्टियाँ हो गया और संडे का दिन हो गया। तो इन जंगलों में ही हमारे दिन करते थे और वो बचपन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। थकान के मारे हो गए हैं बुरे हाल। तो फाइनली मैं भैरव मंदिर में पहुंच गई हूँ, भैरवनाथ के मंदिर में पहुंच गई हूँ। और भैरवनाथ के मंदिर के पास में देखो आंवले के पेड़ में पत्ते एक भी नहीं है। और आंवले देखो कितने सारे आंवले आ रखे हैं। और ये है रामबास के खंबे जिन्हें हमारे यहाँ पे बेल वगैरह पे लगाई जाती है। तो इसको बोला जाता है रामबास। हमारे यहाँ रामबास बोला जाता है। हिंदी में इतना पता नहीं है मुझे। और हम छे प्योर गढ़वाली, अब प्योर गढ़वाली हूँ। हिंदी गड़बड़, डिसबैलेंस है हिंदी। कुछ गढ़वाली, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश। जय गिच में वो बोल दिया ना। तो इतनी सुंदर सा मैं गढ़वाली कि जय गिच में गए वे बोल दिए। तो फाइनली हमारा गांव दिख गया है और मैं घर पहुंचने वाली हूँ। ये अब 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं घर। वो का वो लास्ट मम्मा सांस फूलों ये बैद हाँ मसा टाइम में छत पुंगड़ा नहीं गई मी घास ही नहीं गई
ये चक्कर में सांस मत फुलोणो हलो आते तीरो हॉल आना जरा वीडियो में दिखो मैं कथोले लो हॉल आना। तो आप नीचे देख रहे होंगे लोग अभी हल लगा रहे हैं। हल लगाने के बाद इनमें जो मंडवे की घास है उसे छांट के साफ़ किया जाएगा खेतों को और फिर इसमें बोया जाएगा धान। तो धान बोने के लिए ये खेत अभी रेडी हो रहे हैं और लोगों ने ये चीड़ के पत्ते इस तरीके से इकट्ठा किए हैं। और जब बारिश होती है और ठंडियों का टाइम होता है, बारिश होती है, तो इन पत्तों को गाय भैंसों के नीचे बिछाया जाता है। बिछोना टाइप का ये बोला जा सकता है कि ये गाय भैंसों का बिछोना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेड़ों में घास लगाया जाता है, इसे बोला जाता है खुमा लगाना। और ये है हमारा पानी का नल जिसमें कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाथ मुंह धोऊंगी और फिर जाऊंगी घर की तरफ, क्योंकि अभी मैं जंगल के रास्ते आ रही हूँ तो एकदम से बच्चे के मुंह पे नहीं जाते हैं। तो पहले मैं हाथ मुंह धोऊंगी फिर जाऊंगी। धारनी नल में हाथ मुंह धो लिया है और ये है हमारा दूसरा नल। तो यहाँ पे पानी के दो कनेक्शन हैं। यहाँ पे पानी के दो कनेक्शन हैं पर एक में भी पानी नहीं आता है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो इस वजह से इन नलों में पानी आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हमारे गांव में हर जगह तुम्हें केला ही केला देखने को मिलेगा। सब ने केले के पौधे लगा रखी हैं। फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच गई। घर पहुँच गई मैं। तो घर पहुँच गई हूँ। अब पीऊँगी ठंडा ठंडा नहीं, गरम गरम पानी।